ये वाक़या तारीख की मोतबर किताबों में दर्ज है और बहुत मशहूर व मारूफ है। कहा जाता है कि उधम नामी एक दरवीश कलंदर थे जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो हमेशा सफर में रहते थे। इसी तरह सफर करते करते वो बल्ख शहर पहुंचे और शहर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर इसमें रहने लगे। एक दिन किसी जरूरत के तहत वो शहर गए। इत्तेफाक से इसी वक्त बल्ख के बादशाह की बेटी बाग की सैर से वापस आ रही थी। रास्ते में शानदार इंतजामात किए गए थे। रास्ते के दोनों तरफ औरतें और बच्चे जमा थे जो शहजादी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उनके साथ उधम फकीर भी एक तरफ होकर खड़े हो गए। जब शहजादी की पालकी उनके बराबर से गुजरी तो तेज हवा की वजह से अचानक पालकी का पर्दा उठ गया। इधर फकीर की नजर जब शहजादी के रख ज़ीबा पर पड़ी तो वो दिलो जान से इस पर आशिक हो गए। खुशी खुशी वो शहजादी की सवारी के पीछे बादशाही महल तक जा पहुंचे और देर तक बाहर खड़े रहे। जब सवारी महल के अंदर चली गई तो उन्होंने एक खादिम से पूछा कि ये महल किसका है और इस पालकी में कौन सवार थी। लोगों ने बताया कि ये शाही महल है और इस पालकी में शहजादी साहबा सवार थीं जो बाग की सीर के लिए तशरीफ ले गई थी। ये सुनकर उधम फकीर सीधे बादशाह के दरबार में पहुंचे जहां दरबार लगा हुआ था। फकीर बादशाह के सामने जाकर खड़े हो गए और अर्ज की। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि इस फकीर से पूछो कि वो क्या चाहता है। वजीर फकीर के पास गया और आने की वजह दरियाफत की। उधम फकीर ने बगैर किसी खौफ और झुजक के सारा माजरा बयान कर दिया और कहा, मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह से कहो कि वो अपनी बेटी मेरी जूजियत में दे दे। फकीर की बात सुनकर वजीर को सख्त गुस्सा आया, लेकिन शाही आदाब के बास खामोश रहा। वो बादशाह के सामने वापस आकर चुपचाप खड़ा हो गया। बादशाह ने वजीर के चेहरे के तासरात से अंदाजा लगा लिया कि कोई गैर मामूली बात है। तब बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, बला झिझक हकीकती हाल से मुझे आगाह करो। वजीर ने आदाब बजा लाते हुए अर्ज की, जहां पुनाह जो कुछ इस फकीर ने कहा है, मेरी गैरत ये बात गवारा नहीं करती कि मैं उसे अपनी जबान पर लाऊं। जब बादशाह ने बार बार इसरार किया तो वजीर ने फकीर की कही हुई बात मनु अन बादशाह के सामने बयान कर दी। बादशाह ये सुनकर थोड़ी देर खामोश रहा और सिर झुका लिया। फिर उसने उधम फकीर को अपने सामने बुलाया और पास बैठा लिया। बादशाह ने उसका हस्ब और निसब दरियाफत किया। जब उसे फकीर की आली निस्बी का इल्म हुआ तो उसने कहा, ए दरवीश, जम्मा खातिर रखो। तुम्हारी आली निस्बी की वजह से मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र करो। मैं पहले शहजादी की वालदा और खुद शहजादी से मशूरा करके तुम्हें जवाब दूंगा। उधम फकीर बादशाह के इस जवाब से खुश होकर अपनी झोंपड़ी में वापस आ गए। उधम फकीर ने 3-4 दिन इंतजार किया और फिर बादशाह बल्ख के दरबार में हाजिर हुए। सलाम करने के बाद वो बैठ गए। बल्ख का बादशाह अपनी बेटी की शादी उधम फकीर से करने पर राजी था, लेकिन उसका वजीर किसी सूरत इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि बादशाह की बेटी, जो कि एक शहजादी है, एक फकीर से ब्याह ही जाए। बादशाह ने वजीर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वजीर इस बात पर मुत्तफक नहीं हुआ तो बादशाह ने कहा, मैंने इस फकीर से वादा कर लिया है, अब उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ और कैसे इनकार करूँ। मुझे इस सूरती हाल पर बहुत निदामत महसूस होती है। वजीर ने जवाब दिया, जहां पनाह, ये मामला आप मुझ पर छोड़ दें, आप खुद कुछ न कहीं, बाकी सब मैं देख लूंगा। वजीर ने एक मंसूबा तैयार किया। शाही खजाने से सबसे कीमती और नायाब मोती निकाला और उधम फकीर के सामने पेश कर दिया। फिर वजीर ने कहा, अगर तुम्हें बादशाह की बेटी से शादी करनी है तो उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि इस तरह का एक और मोती ला कर दो ताकि ये जोड़ा बन सके और शहजादी के गोशवारे तैयार किए जा सकें। उधम फकीर ने वजीर की ये बात सुनी और कहा, अच्छा यही चाहिए। वजीर ने कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसा ही एक और मोती चाहिए। उधम फकीर ने वजीर से पक्का वादा लिया और वहां से रवाना हो गए। फकीर को मालूम था कि इस तरह के नायाब मोती दरिया से निकाले जाते हैं, लिहाजा वो दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया के किनारे पहुंचकर उधम फकीर दरिया का पानी बाहर निकालने लगे। खाना पीना सोना सब कुछ भूल गए और सुबह व शाम इसी काम में मशगूल रहे, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाए और दरवीश से पूछा, ए दरवीश, अल्लाह ताला ने तेरी मेहनत को कबूल फरमा लिया, अब हाथ रोक ले। मुझे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है ताकि तेरी मुराद पूरी करूं। बता तो क्या चाहता है। उधम फकीर ये सुनकर बहुत खुश हुए। हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया और अर्ज की, ऐ नबी खुदा, आपने मुझे मेहनत से क्यों रोका? चंद लम्हे भी अगर जाये हो गए तो मुझे अपनी नाकामी का खदशा है। हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ दरवीश, अगर तुम 1000 साल तक भी दरिया से पानी निकालते रहो तो ये दरिया खशक नहीं होगा।
बेहतर ये है कि तुम अपनी ख्वाहिश बयान करो ताकि अल्लाह अज़्ज़वजल इसे आसान फरमाए। उधम फकीर ने अपनी पूरी दास्तान हजरत खज़र अलैहिस्सलाम के सामने बयान कर दी। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ सुकून से बैठ जाओ, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने इतने ज्यादा मोती ढेर कर दूंगा कि तुम उन्हें ले जाने के काबिल भी नहीं रहोगे। उधम फकीर खामोश होकर बैठ गए। फिर हजरत खज़र अलैहिस्सलाम गायब हो गए। इसी वक्त दरिया में तलातुम पैदा हुआ, लहरें बुलंद होने लगे और दरिया उभरने लगा। बेशुमार मोती और सीपियां दरिया के किनारे जमा हो गए। फिर गैब से एक आवाज आई, ए दरवीश, जितने मोती लेना चाहते हो यहां से ले लो। उधम फकीर ने सजदा शुक्र अदा किया और दौड़कर सीपियों से मोती निकालने लगे। उन्होंने अंडे के बराबर 12 नायाब और कीमती मोती चुने जो किसी भी बादशाह के खजाने में मौजूद नहीं हो सकते थे। उधम फकीर इन मोतियों को लेकर बल्ख शहर वापस आ गए। रात किसी तरह अपनी झूंपड़ी में गुजारी। सुबह होते ही नमाज और वज़ाइफ से फारिग होकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने वो 12 मोती बादशाह के सामने रख दिए और कहा, आपने मुझसे सिर्फ एक मोती की फरमाइश की थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतने ज्यादा मोती अता किए कि अगर आप उन्हें देखें तो आपकी आंखें खैरा हो जाएं। आधी रात का सुनाटा हर सो छाया हुआ था, लेकिन उसकी बेकरारी में लम्हा बह लम्हा इजाफा हो रहा था। बेचैनी हद से बढ़ी तो वो बेलचा थामे मकबरे की तरफ रवाना हो गया। पहरेदारों की नजरों से बचते हुए दब्बे कदमों खीमों के दरमियान से गुजरता हुआ वो अपनी महबूबा की कब्र तक पहुंचा। धड़कते दिल के साथ उसने जल्दी जल्दी कब्र खोदी और जब वो नर्म मिट्टी हटाता गया तो शहजादी का बेजान जिस्म सामने आ गया। तड़पते दिल, कानिपते हाथों के साथ उसने लाश को निकाला, कब्र को दोबारा पहले जैसा दुरुस्त किया और शहजादी के जसद को अपने कुंधे पर डालकर अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। झोंपड़ी में पहुंचकर उसने शहजादी के बेजान जिस्म को दीवार से लगाकर बैठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर टकटकी बांधकर उसे देखने लगा। चांदनी रात की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा हुसैन लग रहा था, मगर इस हिस्न में जिंदगी की रमक न थी। वो अभी शहजादी के चेहरे को टिके जा रहा था कि अचानक बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो घबरा गया, कहीं ये बादशाह के जासूस तो नहीं। ये सोचकर वो फौरन झोंपड़ी के तहखाने में जाकर छिप गया। कुछ देर बाद दरवाजा चरचराते हुए खुला और एक अजनबी अंदर दाखिल हुआ। वो एक बूढ़ा हकीम था जो बल्ख शहर से आया था, मगर रात ज्यादा होने की वजह से शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। ठिकाना न मिलने के सबब वो किसी पनाह गाह की तलाश में था। झोंपड़ी में रोशनी देखकर वो ये सोचकर अंदर आया कि शायद ये किसी दरवीश का आस्ताना हो, मगर अंदर दाखिल होते ही वो हैरत में डूब गया। दीवार के सहारे एक हुसीन और जमील दोशीज़ा बैठी थी, जिसकी खूबसूरती तिलस्माती मालूम हो रही थी, मगर उसके चेहरे पर जिंदगी के आसार न थे। हकीम ने तजब्जब के आलम में उसका तबी मायना किया। नब्ज चेक की तो उसे एहसास हुआ कि ये लड़की मुर्दा नहीं बल्कि सुबात के मर्ज में मुब्तला है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान मुर्दा मालूम होता है मगर दर हकीकत वो जिंदा होता है। हकीम ने फौरन अपने थैले से एक खास दवा निकाली, शहजादी के बाजों से थोड़ा सा खून निकाला और दवा लगा दी। कुछ ही लम्हों में शहजादी ने आंखें खोल दी। जैसे ही उसने होश में आकर अपने सामने एक अजनबी को देखा, वो घबरा गई और लरजती आवाज में बोली, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? हकीम ने शफकत भरे लहजे में कहा, बेटी, मैं खुद नहीं जानता, मैं तो एक मुसाफिर हूँ। रात गुजारने के लिए पनाहगाह तलाश कर रहा था कि इस झोपड़ी में रोशनी देख कर आ गया। यहाँ कोई नहीं था, बस तुम्हें देखा, तुम्हारे मर्ज को पहचाना और अल्लाह के करम से तुम्हें शफा मिल गई। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।